देश में सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी कौन सी है आपको पता है? टाटा मोटर्स। और देश में दूसरी कौन सी बड़ी कंपनी है ये आप जान लो, वो है के साथ कभी भी बेकार नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। भगवान तो काफ़ी दूर की बात है, अगर हम कुछ गलती कर दें तो हमें अपने घर जाने पे ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। के अनुसार कुछ चीज़ें बिगाड़ लेते हैं और कुछ लोग अपनी आदतों के अनुसार उसे संवार लेते हैं। बुरे कमेंट करने वाले व्यक्ति बुरे नहीं हैं, पर उनके विचार बुरे हैं। पैसा कम हो ज़्यादा हो, बचना चाहिए, बस मेरा मानना ही है। तो जब आप अपनी वहाँ की सरकार की समझौतों के साथ प्रोत्साहन जीत लिया है, तो यहाँ पर एक हीरो जो बनता नज़र आ रहा है टाटा स्टील। मैं आपको इस अलग तरीके से अंदाजे में सर आगे होने वाली चीज़ें आपको कैसे पता लग जाती हैं, या जो भी मैं साइकोलॉजी लगाता हूँ अधिकतर वो आपको देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नज़र आती है। हमारे साथ ये भी समझना है कि हमारी कंपनी एक वहाँ भी वर्क कर रही है, टाटा स्टील, तो उसके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। ये बात किस किस को याद है बता देना सर, ये चीज़ें मैंने नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा स्टील की, बात करेंगे अशोक लीलैंड की, और बात करेंगे एनएलसी इंडिया, और बात करेंगे थोड़ी सी सुजलॉन एनर्जी की, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ बताने के बाद भी कमेंट नहीं रुकते, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से लोग कहते हैं, मुझे जैसे कमेंट करते हैं कि सर आगे होने वाली चीज़ें आपको कैसे पता लग जाती हैं, या जो भी मैं साइकोलॉजी लगाता हूं अधिकतर वो आपको देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नज़र आती है। इसमें कोई भी ऐसी गहन विद्या नहीं है कि जिसको हम सोचें कि भाई इसे करने से कुछ ये चीज़ें हासिल हो जाती हैं। मैं आपको हर एक बात बता रहा हूँ कि हर एक मनुष्य के अंदर वो शक्ति होती है, पर वो उस शक्ति को पहचानता नहीं। वो शक्ति जागृत कैसे होती है? वो शक्ति जागृत होगी ईमानदारी से, सच्चाई से, और सबके भले की सोचने से वो शक्ति डेवलप होती है। काफ़ी लोग जब कुछ नया काम करते हैं, भगवान जो भी भगवान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, कोई से भी वो धर्म के हों, तो अधिकतर देखा गया है कि शुभ काम करने से पहले वो भगवान का नाम लेते हैं। घर पे बन रहा हो तो कुछ कथा होती, कुछ भी चीज़ें भगवान के नाम से होती है। तो जब हम हर एक काम को करने के लिए भगवान का नाम लेते हैं, तो फिर उस भगवान से हम कुछ छुपा नहीं सकते, ये आप समझ लेना। आपको ये तो पता है ना कि मैं नया काम कर रहा हूँ तो मुझे भगवान का नाम लेना पड़ेगा, पर हमें ये भी पता होता है कि हम अगर सच्चे हैं तो भगवान को भी पता है कि हम सच्चे हैं, तो फिर वो चीज़ें वो आपके अंदर डेवलप जरूर करता है। अधिकतर देखा गया कि हम अपनी आदतों के अनुसार कुछ चीज़ें बिगाड़ लेते हैं और कुछ लोग अपनी आदतों के अनुसार उसे संवार लेते हैं। बुरे कमेंट करने वाले व्यक्ति बुरे नहीं हैं, पर उनके विचार बुरे हैं। जिस लैंग्वेज के अनुसार वो लिखते हैं वो उन्हें नहीं पता, पर वो आने वाली दिशा को अपनी खराब कर लेते हैं। अभी उन्हें मज़ा आ रहा है क्योंकि वो जवान है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे, वो जो लिखते हैं या कुछ भी गलत करते हैं वो आगे उनके होता जाएगा। इसलिए बहुत से लोग अभी अपनी अच्छी स्थिति में वो कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना होता है। तो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर हम सत्य की ओर चलेंगे, अच्छे की ओर चलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा और आपके साथ कभी भी बेकार नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। भगवान तो काफ़ी दूर की बात है, अगर हम कुछ गलती कर दें तो हमें अपने घर जाने पे ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी कुछ गलतियां कुछ लोगों से हो जाती है, तो वो घर आने पे, अपने घर आने पे ही अपने लोगों से ही मुंह छुपाने लग जाते हैं। जब वो तो अपने उनके, लेकिन अपने घर आने पे ही उन्हें टेंशन हो जाती है। या जैसे आपने देखा होगा कि भाई कोई लड़का लड़की से प्यार करता है, पता लग गया तो उसे घर आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़की को घर आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, या कुछ कारणों से, कुछ भी कारण होते हैं तो उन्हें अपने घर आने पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब हम अपने घर वालों से ही इतनी भयभीत रहते हैं, डरते हैं कि उनको वो सत्य जानकर उन्हें कैसा होगा, तो फिर भगवान तो बहुत ऊपर की चीज़ है। बहुत छोटा उदाहरण दिया, लेकिन इसे आपको अपनी दृष्टि में डालना होगा। तो ये जो चैनल है, यहाँ इस तरीके की बातें इसलिए करता हूँ कि इसके आदतों के बिना शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। मैं आपको बता दूँ, पैसा कम हो ज़्यादा हो, बचना चाहिए, बस मेरा मानना ही है।
तो जब आप अपनी आदतों को, हम अपनी आदतों में सुधार करेंगे, सबको एक नज़रों से देखेंगे, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं, गलत नहीं हो सकता। वही एक चीज़ है, वही एक शक्ति है जो हमें आगे की दृष्टि डेवलप करती है। जब हम अच्छी तरह सच्चाई पर चलते हैं तो वो मजबूत पकड़ बन जाती है। इसी तरीके से जो लोग निगेटिव की तरफ जाते हैं तो निगेटिव चीज़ें उनके अंदर आ जाती है। अभी मेरा दूसरा चैनल जो है डीप सर 6, वो न्यूमरोलॉजी का ही चैनल है। उसे कुछ दिनों बाद में उसके अंदर आपको नंबरों के ज्ञान जी जो चीज़ें हैं वो बताया करूँगा। अभी मैं धीरे धीरे अपने ट्रैक पर आ रहा हूँ, ये आपको समझना। तो हमें बिना सच के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। एनएलसी इंडिया की रूपरेखा मैंने आपको पहले बताई थी कि लिग्नाइट, थर्मल और नवीनीकरण परियोजना के तहत इस कंपनी में ज़्यादा जान आती जा रही है। कोयला मंत्रालय के अधीन ये जो कंपनी, नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया, अपनी विशेषताओं के कारण बहुत ज़्यादा आगे चमकने वाली स्थितियों में आएगी। जिस तरीके से एनएलसी इंडिया के एमडी ने कहा है कि वो 2030 के लक्ष्य एनएलसी के जो हैं 17 गीगावाट की कंपनी बनाने में लगा दी है। यानी कि 7 साल बाद आपको एनएलसी इंडिया 17 गीगावाट की कंपनी बनती हुई नजर आएगी। ये आपको समझना है, क्योंकि इस कंपनी में मुझे लग रहा है कि काफ़ी, मैं फिर वो कह रहा हूँ, काफ़ी सालों बाद उछाल आए और बढ़िया वाले उछाल आए हैं। तो उस नाते इस कंपनी में विस्तार हो रहा है और कंपनी अपनी परियोजना के लिए कुछ निवेश भी करती जा रही है नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ। ध्यान रखना, एनएलसी इंडिया एक पहली ऐसी कंपनी है जो सौर उत्पादन में 1 गीगावाट की क्षमता इसने बना ली है। कौन सी कंपनी है? एनएलसी इंडिया। बेस्ट कंपनी आ रही है। और देखने को ये भी मैंने आपको बताया था कि इसने भेल के साथ गैसीकरण परियोजना के लिए भी वर्क करने की रणनीति बना रखी है। तो एनएलसी इंडिया जैसी कंपनियों के वजूद को जानने के लिए अब एमडी ने कह दिया कि 2030 तक के लक्ष्य 17 गीगावाट के हैं। ये समझने के लिए इस चैनल पर आइए। ये नहीं कि इसका टारगेट हमें 200-300 देखना है, वो आप खुद ब खुद बना लोगे सर। मकसद तो समझ में आए कि अगर हमें अपने लड़के चीज़ों के बारे में समझ में आए कि उसे बनना क्या है, तो तभी तो हम वो सपने देखेंगे कि हाँ उसे वो बनना है। हम उसे डॉक्टरी करा रहे हैं, उसे इंजीनियर बनना है। तो ये चीज़ें जो चीज़ होती है, ये ही चीज़ हमें कंपनी में भी देखनी पड़ती है। तो एनएलसी इंडिया की तरफ से बहुत बेस्ट चीज़ें निकल कर आ रही है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। जब मैंने आपको बीते दिनों कहा था कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो क्या भारत के साथ देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो भारत के साथ मुक्त व्यापार करने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी इन चीज़ों के साथ वो बढ़ेंगे और 2 गुना व्यापार को करेंगे। यहाँ से आपको क्या दिशा नज़र आई है कि ब्रिटेन में पहले से ही मसले जो हैं टाटा स्टील के चलते हुए दिख रहे हैं। जब ज़्यादा तवज्जो उन्होंने भारत के साथ मुक्त व्यापार की चीज़ों के साथ दिखाई थी, तो मैंने आपको बोल दिया था कि जब वहाँ के प्रधानमंत्री भारत के साथ इस तरीके का समझौता करने की दिशा में है, तो हमारे साथ ये भी समझना है कि हमारी कंपनी एक वहाँ भी वर्क कर रही है, टाटा स्टील, तो उसके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। ये बात किस किस को याद है बता देना सर। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी, ये अब हो रही हैं वो चीज़ें। क्यों बता दी थी? क्योंकि उनका ज़्यादा जुड़ाव इंडिया के साथ इस तरीके से है। तो ज़्यादा समझने की वृद्धि को आपको बताना है कि अपनी ज्ञान की इंद्री को बढ़ाना है। G20 शिखर सम्मेलन भी अधिकतर आपको देखने को मिला, ऋषि सुनक जी जो हैं वो छाए रहे अपनी नीतियों के अनुसार कि वो क्या भारत के साथ करने वाले। तो वहीं से एक दिशा मुझे टाटा स्टील में मिल गई थी और ये मैंने 2 बार वीडियो में आपको बताया था। एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है जो ब्रिटेन से आ रही है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैंने आपको अभी बताया है ऋषि सुनक जी हैं। तो एक ऐसी चीज़ प्रोत्साहन मिल रहा है टाटा स्टील को कि वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, स्टील के व्यापार को बढ़ाने के लिए उनको 50 करोड़ पाउंड का प्रोत्साहन जो है ब्रिटेन सरकार से मिल रहा है। क्योंकि ब्रिटेन सरकार अपने यहाँ के जो रोजगार को बढ़ाना और अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करने की दिशा इस टाटा स्टील से दिख रही है। तो कितनी मजबूत टाटा स्टील हो गई
कि जब वहाँ की सरकार सोच रही है कि एक अच्छा पड़ाव हो सकता है कि इस तरीके से जो प्रोत्साहन 50 करोड़ पाउंड का टाटा स्टील को दिया जाएगा, तो उससे वहाँ की अर्थव्यवस्था में जान आएगी और रोजगार जो हैं बचाए जाएंगे, काफ़ी रोजगार। तो महत्वपूर्ण हीरो कौन है? टाटा स्टील है। मुख्य कारण क्या चीज़ है सर? देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, टाटा स्टील जो वर्क कर रहा है पोर्ट टालबोट में, वो एक संयंत्र जो वहाँ पर था वो किसी न किसी कारण से पर्यावरण के अनुकूल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कोयले से ब्लास्ट फर्नेस जो था चलाया जाता। तो इसकी वजह से वहाँ पर कुछ प्रॉब्लमें आ रही थी वहाँ की सरकार और टाटा स्टील में, तो उलझनों में ये चीज़ें थी। और टाटा स्टील ने ये भी कहा था कि अगर कुछ प्रोत्साहन चीज़ें नहीं मिलती अलग अलग व्यापारों में तो वो वहाँ से अपना कारोबार समेट भी सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था वहाँ पर बातचीत चल रही है। तो इस प्लांट के लिए टाटा स्टील को 50 करोड़ पाउंड की जो क्षमता मिल रही है, सुविधा मिल रही है, इससे ये देखा जा रहा है कि अब जो टाटा स्टील हरित इस्पात का निर्माण करने के लिए, अब जो पहले वो कोयले से करता था अब उसे हटाकर अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक भट्टी लगाई जाएगी। तो देखने को ये मिला है कि ये पर्यावरण के अनुकूल वर्क होगा। तो यहाँ पर एक ऐसी संभावना हमें टाटा स्टील में देखने को मिल गई। इसने ब्रिटेन में कुछ चीज़ें वहाँ की सरकार की समझौतों के साथ प्रोत्साहन जीत लिया है। तो यहाँ पर एक हीरो जो बनता नज़र आ रहा है टाटा स्टील। मैं आपको इस अलग तरीके से अंदाज में इसलिए बताता हूँ कि इस अंदाज में तो मुझे लगता नहीं कि कोई आपको समझाएगा, वो तो आपको बताएगा ये टारगेट हो गई जी, ये हो गया, वो हो गया, ये टारगेट हो गया। तो टारगेट में उलझना है, समझना है कि ये पर्यावरण के अनुकूल हो रहा है। और जब इस तरह की स्थिति ब्रिटेन में हो रही है तो अन्य जगह पर भी टाटा स्टील इस तरीके का वर्क करेगा, क्योंकि सबका एक फ्यूचर है, लक्ष्य है कि किसी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल चीज़ें करना। तो इंडिया में भी इस तरीके की चीज़ें आने वाली चीज़ों में दिखनी चाहिए। तो टाटा स्टील यहाँ से आपको मजबूती की तरफ देख लेना चाहिए। तो यहाँ से सारी रणनीति हमें समझ में आ रही है। देखो सर, अगर हमें न्यूज़ पढ़ना आ गई ना तो हम आने वाली दिशा को भी जान सकते हैं। ये जो टाटा स्टील और ब्रिटेन से इस तरीके का प्रोत्साहन जो मिला है, ये मैंने मुक्त व्यापार जब वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने देखा था और G20 में हमारे प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रधानमंत्री छाए रहे, तो मैंने वहाँ से अंदाजे लगा लिए थे कुछ अच्छा टाटा स्टील के साथ होना है। तो ये मैंने छुपाया नहीं था, ये मैंने आपको बताया भी था कि कुछ चीज़ें हो सकती है। तो ये होती है वो दृष्टि। इस दृष्टि को भांपने के लिए, पहचानने के लिए हमें अंदरूनी तरफ से भी बहुत स्वच्छ और अच्छा होना पड़ेगा। और वही एक लाजमी मेरा वर्क है कि हम एक स्वच्छ चीज़ें बनाएं और एक अच्छी दिशा में शेयर मार्केट में काम करें। ये नहीं कि हम किसी के टारगेट में उलझ के ही फंस जाएं। देश में सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी कौन सी है आपको पता है? टाटा मोटर्स। और देश में दूसरी कौन सी बड़ी कंपनी है ये आप जान लो, वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी एक सहायक कंपनी जो है स्विच मोबिलिटी, वो है इलेक्ट्रिक वाहनों में काम कर रही है। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लीलैंड काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी नज़रों में मेरी आ रहा है और काफ़ी नज़रों ज्ञान में आने के अनुसार मैं इसकी काबिलियत ही देखे जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस तरीके से बसों का निर्माण और बसों की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो सरकारी हो चाहे वो निजी क्षेत्र की सेक्टर के लिए बसें हों, तो उसके अंदर आपको देखने को अशोक लीलैंड मिलेगा। और इससे पहले भी आपको NTPC में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन वाली चीज़ों के साथ अशोक लीलैंड उड़ता जा रहा है, यानी कि चलता जा रहा है। अशोक लीलैंड के भारी वाणिज्यिक वाहन जो है सर, उससे भी ज़्यादा इनका कुछ ही चीज़ों में, कुछ ही दिनों में, वर्षों में जो बसों का व्यापार है वो करीब 2.5 गुना बढ़ गया है। यानी कि इनका बस का जो खंड है सर, यानी बस की जो चीज़ों के साथ ये काम कर रहे हैं, इनके भारी वाहनों से 2.5 गुना बढ़ गया है। तो यहाँ पर आपको देखने को पहले ही मिला है कि काफ़ी लोग पूछते हैं सर बसों में कौन सी कंपनी वर्क अच्छा करेगी, तो आपको देख लेना चाहिए कि अशोक लीलैंड जो है बसों के कारण ज़्यादा छाया हुआ है। अभी आपको समझना है कि इसने एक यूपी में अपना एक प्लांट बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। वो किए हैं बस का विनिर्माण करने का प्लांट। इसका ये लखनऊ के पास पहला इस राज्य में एक प्लांट होगा।
अगर ये प्लांट शुरू हो जाए तो ये करीब इनका 7वां प्लांट जो है भारत में होगा। तो इससे पहले इसके वाहन जो संयंत्र हैं वो करीब 6 हैं। तो अब कितने हो जाएंगे अगर ये चल जाए? तो 7 हो जाएंगे सर। तो आपको ये समझना है कि अशोक लीलैंड जो है अपने वाहन के संयंत्र को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और कंपनी की तरफ से कह दिया गया है कि आने वाली दिशा जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बसें और अन्य तरीकों से जो बस चलती है यानी हाइड्रोजन से बस चलती है उसकी डिमांड ज़्यादा रहने वाली है। तो ये एक ऐसी चीज़ जो है अशोक लीलैंड ने हमें जता दी है कि आने वाली दिशा में बसों में ये ज़्यादा वर्क करेगा। इसने ये भी बताया कि अगर इसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ये यूपी से जो ये प्लांट होगा इसको एक ट्रिगर पॉइंट होगा, यानी कि स्टार्ट वाली चीज़ें होंगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट के लिए इसने वर्क किया है जो करीब 1000 करोड़ रुपए निवेश करने की चीज़ों के साथ ये दिख रहा है। पहले चरण में ये 200 करोड़ रुपए का इसके अंदर निवेश होगा। अगर ये प्लांट चल जाए तो करीब प्रति वर्ष सर 2500 बसों का ये यहाँ से उत्पादन कर देंगे इस प्लांट से। तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, 2500 बसें सर कम नहीं होती। और ये अशोक लीलैंड ने कहा है। अशोक लीलैंड ने ये भी कहा है कि आने वाले दशक में सर ये करीब प्रति वर्ष 5000 इस तरीके की यूनिट बनाने की लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। अशोक लीलैंड का लक्ष्य जो है सर 2048 तक जीरो नेट पर आ रहा है, यानी कि बिना प्रदूषण वाली चीज़ों को ये आगे बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? अशोक लीलैंड बढ़ाएगा सर। महत्वपूर्ण चीज़ हमें ये देख लेनी चाहिए कि आने वाली चीज़ों में आपको वैसी इलेक्ट्रिक चीज़ें जो देखने को मिलेगी वहाँ पर फिर वो बस जो है वो भी आपको इलेक्ट्रिक बसों में आने की सुविधा दिखेगी। तो इसकी एक वाहन जो इकाई है स्विस मोबिलिटी उसके अंदर भी अशोक लीलैंड निवेश कर रहा है और वो अपनी क्षमता को इलेक्ट्रिक बस में देख रहा है। तो सर मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ एक बड़े ही एक्सपीरियंस के तहत बता रहा हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ें जो अलग अलग तरीक़ों से आपको बताता हूँ आपके जहन में बैठ जाती हैं। वो जब कंपनी के तरफ से कह रहे हैं वो कि इस तरीके से ये चालू जब हो जाएगा तो 2500 बसें हो जाएंगी, तो ये अभी तो होने का नहीं, अभी तो प्लांट वहाँ बनने का नहीं। यहाँ से क्या चीज़ हो गई, ये जो न्यूज़ होती है सर, एक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपके पास शेयर है, भाई आपके पास टाटा स्टील है, आपके पास अशोक लीलैंड है, आपके पास कोई से भी शेयर है, मैं कह रहा हूँ सर एक रजिस्टर ले लो और वहाँ पर बनाओ अशोक लीलैंड, एक खाना अशोक लीलैंड का। जब भी उसके अंदर महत्वपूर्ण न्यूज आए अपने द्वारा देखो या मैं आपको बता रहा हूँ वो देखो, पॉइंट कर दो और वहाँ हेडिंग बना दो। फिर उस चीज़ को आप महीने में 6 से 7 बार वो चीज़ें पढ़ कर देखो, वो आपको याद हो जाएंगी, वो आपको मजबूत करेंगी। हाँ भाई इस वजह से अशोक लीलैंड मेरे पास रखा हुआ है। तो ये जो दृष्टि होती है ये लोगों की होती है। लोग सर लोग कहते हैं कि मल्टीबैगर शेयर बताओ। सर मल्टीबैगर शेयर की पहचान जो है उसके परियोजना, उसके प्रोजेक्ट पकड़ना, उसकी क्षमता, उसके विस्तार से होती है। वो आपको कंपनी के बारे में जानकारी पता लगेगा। ऐसा कोई सा भी व्यक्ति नहीं कि किसी ने ये कहा कि ये उठाओ ये बन जाएगा मल्टीबैगर। वो तब बताएगा जब उसने उसके ऊपर अध्ययन किया होगा। और ये अध्ययन वाली चीज़ें मैं आपको तो वीडियो बना कर बता रहा हूँ। यहाँ तो ये नहीं है कि इसे हमें अशोक लीलैंड को ख़रीदना है। अशोक लीलैंड एक मल्टीबैगर शेयर है, अशोक लीलैंड हमें डुबा देगा। पर एक चीज़ बता रहे हैं कि किन चीज़ों के साथ ये अच्छा होगा। जब कोई फिल्म स्टार होता है ना सर, जैसे कोई फिल्म स्टार शुरू में कुछ चलता नहीं, वो जैसे अमिताभ बच्चन फ्लॉप हुए शुरू में, फिर एक ही चीज़ चाहिए उन्हें कुछ चीज़ करने के लिए। जैसे उनकी कोई फिल्म आई हिट हो गई तो फिर हिट होते गए, वो अमिताभ बच्चन जी, इसी तरह शाहरुख खान जी। तो किसी भी दृष्टि को हमें जानने के लिए उसके शुरुआती चरण को हमें देखना पड़ेगा। तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये है अशोक लीलैंड की कहानी। तो इस अशोक लीलैंड ने जो अपना प्लांट लखनऊ के पास 1000 करोड़ रुपए निवेश बस एकीकृत बस का निर्माण करने के लिए बनाया है, ये छोटी बात नहीं है। और देश की दूसरी सबसे बड़ी ये वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड है। बसों का कारोबार ज़्यादा बड़ा है, इसकी वजह से इसकी अन्य चीज़ों से 2.5 गुना बढ़ गई मांग, डिमांड
बस में सर, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। फिर बता रहा हूँ कि सुजलोन एनर्जी अभी का शेयर नहीं है, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ ने भी हमें दृष्टि दिखाई है। दूसरी तरफ हमें जो इसके अंदर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, वो मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाई थी, तब मैंने आपको बता दिया था इसकी रणनीति आगे की है। और अब जिस तरीके से म्यूचुअल फंड वालों ने इसके अंदर अपनी खरीदारी अगस्त में की है, ये हमारे जहन में आ रहा है। ये सबको पता है कि म्यूचुअल फंड ने सुजलोन एनर्जी में खरीदारी करी है, तो इससे कौन कौन चीज़ें मजबूत हो रहा है। देखो सर, इस न्यूज़ से अगर हम अभी मजबूत हो रहे हैं लंबे समय के लिए तो बेस्ट है, और इस न्यूज़ से अगर हम अभी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड वालों ने लिया है, तो इसका सारा का सारा खाका मैंने आपको तैयारी रूप से बताया था कि म्यूचुअल फंड वाले 1 महीना 2 महीना 2 साल के लिए नहीं है, वो सालों के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सत्य चीज़ है कि म्यूचुअल फंड वालों ने अगर सुजलोन एनर्जी में अपने निवेश को बढ़ाया है, होल्डिंग को बढ़ाया है, तो ये बेस्ट तो है, पर ये अभी के लिए नहीं है। छोटी सी बात आपको समझना। फिर भी लोग कहते हैं सर इसको अब खरीद लें, बेच लें। सर देखो, ये लंबे समय का शेयर है, अच्छा शेयर है, और देश के लिए विदेशों के लिए भी प्रगति करता है। ये मैं आपको हर बार बता रहा हूँ। अब इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें हटना पड़ेगा कि सर इसे खरीद लें, इसे बेच लें। ये लिखना बंद करो, काम को समझो, अपनी दृष्टि को बढ़ाओ। सर मैंने आपको कई बार कहा है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर ने हमें पढ़ाकर छोड़ दिया। अब मास्टर से हम पूछ नहीं सकते सर ये क्या था, वो क्या था। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाकर छोड़ दिया। आगे भी अगर हमें मास्टर की जरूरत पड़ती जाए तो फिर तो हमने कर ली खेती, और फिर तो मैं हो गया धान, बन गया हमारा कुछ अनाज, फिर कुछ नहीं होगा। तो मैंने हर बार कहा है कि हम अपने में डेवलप करेंगे। जितने भी अमीर अमीर लोग हो रहे हैं वो खुद को डेवलप करके हो रहे हैं, ये नहीं कि दूसरों से डेवलप होके हो रहे हैं। हम एक दृष्टि देख सकते हैं, उस दृष्टि पे चलना हमें अपने आप आएगा। कार चलाना भी मैंने आपको कई बार बताया, आप सीख तो लेते हो, बार बार तो नहीं उसे बुलाते यार दोबारा सिखा दें सीखने के बाद। अब तो आ गई ना आपको, अब क्या जरूरत है उसकी। तो शेयर मार्केट अलग अलग दृष्टि आगे के लिए बनती जाएगी, और उस दृष्टि में सबसे अहम भूमिका होगी न्यूज की। तो कोटक सिक्योरिटीज ने 2030 के लक्ष्य दिखाए हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो अपने आप में बताता है कि लंबी अवधि की चीज़ों के साथ शेयर होते हैं, तो उससे ज़्यादा खुश नहीं होना है अभी के लिए। तो सारी चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। एनएलसी इंडिया ने अपनी ताकत को जता दिया है कि 2030 में 17 गीगावाट की वो कंपनी बनने के लिए तैयार है, और इसके लिए वो हर संभव प्रयास करेगा। और नवीनीकरण ऊर्जा, लिग्नाइट और आपका देखने को थर्मल पावर, गैसीकरण में अच्छा वर्क करते हुए नज़र जो आ रहा है, एनएलसी इंडिया आ रहा है। देश की दूसरी वाहन निर्माता कंपनी जो है अशोक लीलैंड ने अपना प्लांट जो बस में बनाने की चीज़ों के साथ देखा है लखनऊ में, और ये एक ट्रिगर पॉइंट होगा इसको अपने लक्ष्य पर जाने के लिए। तो बेस्ट चीज़ जो है अशोक लीलैंड ने हमें बस की चीज़ों के अनुसार दिखा दी है। और टाटा स्टील को जिस तरीके से 50 करोड़ पाउंड का एक प्रोत्साहन ब्रिटेन से इस्पात जो है, हरित इस्पात को निर्माण करने के लिए मिला है, उसके अंदर वो अब इलेक्ट्रिक भट्टी लगाने के बाद अपनी दिशा को और अच्छा करेगा, और इसकी वजह से वहाँ के अर्थव्यवस्था और वहाँ पर हजारों जो रोजगार बच जाएंगे। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट यहाँ टाटा स्टील हो रहा है। तो सारी मंशा को आपको देख लेना चाहिए। सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में नहीं खोना है। दिल से सच्चा, मन से सच्चा और आदतों से सच्चा हमें होना पड़ेगा, तभी हमें जाकर कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।